मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी एवं परिणाम मूलक प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत जिले में सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी। अभियान में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अनेक प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अपर कलेक्टर निशा डामोर, संयुक्त संचालक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SN द्विवेदी, महाप्रबंधक उद्योग SS मंडलोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जिले में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं परिणाम मूलक प्रयास किए जाएं। प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और राज्य शासन की तरफ से भी इसमें लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पर करी गई है। और इसमें जो AQI का स्तर है उसको कैसे लगातार घटाया जाए, ये मुख्य बिंदु रहता है और उसके लिए अलग अलग विभागों के जो एक्शन पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा होती है। इसमें खास तौर पर जो हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों के द्वारा प्रदूषण होता है, और ख़ास तौर पर जो कॉमर्शियल वाहन हैं उनके ऊपर विशेष आज डिस्कशन हुआ है। ऐसा भी देखा गया है कि बिना फिटनेस के कई सारे वाहन जो है वो घूमते रहते हैं, या फिर बिना PUC के कई सारे वाहन चलते रहते हैं। तो इन पे हम लोग अभी सख्ती करेंगे और ख़ासतौर पर कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग के लिए पॉइंट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इन्हीं से होता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बगैर सूक्ष्म जांच के वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं हो। हर वाहन की सूक्ष्मता से जांच की जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने पोर्टल आधारित PUC प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए संयुक्त जांच अभियान चलाने के निर्देश दिया और कहा कि फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र नहीं रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो। ऐसे PUC संचालक जो बगैर जाँच के ऑफलाइन PUC प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने पोर्टल आधारित PUC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों सहित अन्य स्थानों पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो कुछ ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी कोयले का प्रयोग कर रही हैं, उनको कैसे जो क्लीनर फ्यूल हैं उनमें कन्वर्ट किया जाए, उस संबंध में इंडस्ट्रीज़ के साथ में बैठकर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। जो प्रदूषण मापने वाली मशीनें हैं उनकी संख्या भी हम लोगों को बढ़ानी है। कम से कम 5-7 मशीनें अन्य लगाई जाएंगी, जिस पर आगे नगर निगम के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर जो संबंधित विभाग थे, चाहे इंडस्ट्री हो, पोल्यूशन हो, या फिर नगर निगम हो, ट्रैफिक हो, सभी। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो लगातार सुधार हो रहा है, और जो अभी पिछले अगर साल की बात करें तो कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ है जिसमें कि 100 से अधिक जो है वो क्रॉस हुआ हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे हम लोग और इसको इम्प्रूव करने की बात। देखिए, बहुत दुखद हादसा हुआ जिसमें कर्नाटक के जो यात्री थे। इसी के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने शीतकालीन ऋतु में वायु गुणवत्ता सूचकांक नियंत्रित रखने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर समय अवधि के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि ओपन बायोमास कचरा एवं अलाव जलाए जाने पर कार्यवाही की जाए। जन जागरूकता हेतु वार्ड स्तर पर जगह जगह सूचनात्मक होर्डिंग्स लगाए जाएं। ज्यादा धूल उड़ने वाले स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर मैकेनिकल स्वीपिंग व नियमित जल छिड़काव किया जाए। शहरों के आसपास के खेतों, ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाए जाने पर सतत निगरानी रखी जाए। पराली जलाने पर चालानी कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।